भैया आप प्लीज मेरी मदद करो, जैसे वो बहुत मुझे मारता है। आप एकदम शांत हो जाओ, रोना बिल्कुल बंद करो, मैं आपके साथ चल रहा हूँ ना। प्लीज आप मदद करेंगे? हाँ बिल्कुल, आप प्लीज़ चुप हो जाओ बहन, आप मेरी बहन जैसी हो और मैं आपका बिल्कुल भाई हूँ, और प्लीज़ शांत हो जाओ आप। जिस में एकदम नहीं पता मुझे, वो बहुत मारता है। उसकी दारू सारी मैं जो दूर कर दूंगा, बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन मत लो, ठीक है। हेलो, मैं आपको मैडम देख रहा हूँ बहुत देर से आप रो रही हो, क्या प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मैं आपको 1 घंटे से लगातार देख रहा हूँ कि आप ऐसे ही बैठी परेशान रो रही हो, क्या कोई दिक्कत हो गई क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे रहो जाके। 1 सेकेंड, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप रो क्यों रही हो? और आपके सर पे पट्टी बंधी हुई है और मुझे लग रहा है कि अभी रिसेंटली आपको चोट लगी है। गिर गई थी। अच्छा गिर गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन सीरियसली बताओ, सच में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप यहाँ पे पार्क में बैठी रो रही हो कंटिन्यू। प्रॉब्लम है नहीं, आपको क्या करना? आप एक बार मुझे बताओ तो हो सकता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ। और मेरी ज़िंदगी नहीं मदद कर पा रही तो आप क्या करोगे? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले तो मैं अपने बारे में, कि एक्चुअल में मेरा काम ही यही है, मैं लोगों की हेल्प करता हूं, तो हो सकता है कि मैं भी शायद आपकी हेल्प कर पाऊँ, और मेरा यही मतलब मोटो रहता है, लोगों की हेल्प करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ हो, अगर आप मतलब कुछ अगर मुझे बताओगी तभी मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँगा, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा कुछ बताइए और रोना बंद करिए। और एक चीज़ और बता दूँ मैं, कि चाहे आप मुझसे जितना भी छुपाओ, लेकिन ह्यूमन की आइज़ में अगर आंसू आते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है बड़ा। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँ। मदद करेंगे? बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगा, बताइए क्या क्या दिक्कत है? मैं यहाँ से हुई नहीं, मैं बाहर की हूँ। यहाँ से की रहने वाली नहीं आप? नहीं जी। मैं यहाँ जॉब करने आई थी जी। मेरे फैमिली में मेरे पापा नहीं है। हाँ जी। और घर का खर्चा मैं ही चलाती हूँ। अच्छा आप ही चलाती हैं? यहाँ मैं लिविंग में रह रही थी। लिविंग में रह रही थी? मैं बॉयफ्रेंड के साथ। तो यहाँ पे आप रह के क्या कर, मतलब जॉब करती हो आप? और ये आपकी चोट कैसे लगी? उसी ने मारा। अच्छा तो आप बता रही थी, सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर बॉयफ्रेंड के साथ में क्या बताया आपने? उसी के साथ रहती थी तो हाँ जी। 1 महीने तो एकदम वो सही था। हाँ जी। उसके बाद उसने मुझे मतलब जो जॉब करती थी सारे पैसे ले लेता था। हाँ जी। पहले तो मैं खुद ही देती थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ता गया उसका पीना ये सब। हाँ जी। और फिर क्या कहते हैं कि मेरे घर में पैसे देने नहीं देता था। हाँ। सारा मतलब लेके चला जाता था। अच्छा पैसे सारे ले लेता था? इससे पहले 1 महीने पहले जॉब करता था, सब कुछ एकदम बढ़िया था। हाँ फिर धीरे धीरे सब ऐसे ही हो गया। हाँ जी। इसमें आप प्लीज़ रोना बंद कर दो। आप देखो रोने से किसी चीज़ का कोई हल नहीं निकलेगा, आप प्लीज़ रोना बंद करो। आप मुझे अच्छे से बताओ ताकि मैं समझ सकूं आपकी बात को। जब मैंने उसे पैसे देना बंद किया तो उसने मुझे मारा। उसी वजह से ये सर पे सर आपका फट गया है? ये भगवान, तो फिर आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, इसके कोई एक्शन नहीं किया? कि मुझे धमकी दी थी। किस चीज़ की धमकी दी? कि अगर मैंने कहीं भी बताया तो फिर वो बता देगा। मैं किसी से बता के नहीं रह रही थी ना। अच्छा आप उसके साथ लिविंग में रह रही हो, किसी को पता नहीं? तो आपने उससे बात की कि तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें करते हो? आज पहली बार मारा है या क्या सीन है? पहले 1 बार और मार चुका है। और पैसे वैसे आपके ले लेता है, पैसे आपके नहीं देता है? नहीं, मुझे घर भी पैसे भेजने नहीं देता है। तो घर वाले कैसे आपके रहते होंगे बिना, जब आप बता रही हो कि घर में आप ही सबसे बड़ी हो और आप ही के उस पर पूरा घर चलता है, तो वो घर वाले कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे? ये सब बिल्कुल आपने उसको बताया, समझने की कोशिश नहीं कर रहा है? सब बताया। यार ऐसे कैसे लोग हो जाते, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या नाम है आपके बॉयफ्रेंड का? वीर। वीर। वो क्या करता है? 1 महीने पहले जॉब करता था, फिर 2 महीने से उसने कुछ 2 महीने से कुछ नहीं कर रहा है? ड्रिंक वगैरह भी करता है? अब स्टार्ट किया है 2 महीने से ही। पहले एकदम सही था, फिर धीरे धीरे सारे पैसे लेके मतलब जाने लगा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जो है यूट्यूबर हूं और मैं जो है हेल्पिंग वीडियोस बनाता हूं, लोगों की हेल्प करता हूं, जो जैसे मुझे दिख गया परेशान है या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। आप ये बताओ, तो आप अपने घर क्यों नहीं किए अभी तक? नहीं जाने दिया, मैंने तो जाने की कोशिश। अच्छा जाने भी नहीं दे रहा, घर भी नहीं जाने दे रहा है? बोला मैं जाऊंगा तो वो घर में सब बता देगा। घर में सब बता दे रहा है? एक तरीके का वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है?
तो आप क्या चाहती हो, आप ये बताओ। अब आपको मैंने अपने बारे में बता दिया और आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, किसी चीज़ की कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। आप घर जाना चाहोगी तो आप घर जाओगी, और अगर उसके साथ में कुछ ऐसा करना चाह रही हो, क्योंकि उसने बहुत गलत आपके साथ किया है। एक तो बॉयफ्रेंड था, लिविंग में रहता, तो ऊपर से बताइए मारा ऐसा कि सर आपका फट गया, आपके सारे पैसे रख लेता है, और आपके छोटे छोटे भाई बहन हैं और आप पे पूरे सब डिपेंड हैं, और आप घर पैसे भी नहीं भिजवा पा रही हो। तो आप क्या चाहती हो बताओ, जैसा आप बताओ मैं वैसा कर दूँ। घर जाना है। आपको घर जाना है, तो जॉब का क्या होगा आपकी? अब जॉब का क्या होगा आपकी? जॉब तो करनी ही पड़ेगी। तो आप ये बताओ, जहाँ आप रहती हो, आपने क्या बताया था, कहाँ की रहने वाली हो? बाहर से हूँ। बाहर सिटी का क्या नाम है? दिल्ली। दिल्ली से हो आप? तो दिल्ली में तो वैसे ही वहाँ पे बहुत सारी जॉब होती है, तो यहाँ आपको भोपाल आने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ मैं अपना पढ़ाई भी कर रही थी, अपना देखती सब। अच्छा, तो वो लड़का भी कहाँ होगा आपका जो बॉयफ्रेंड है? और मैं इसी की वजह से ही यहाँ आपके यहाँ पे आई थी। उसने कहा था कि यहाँ पे रह के जॉब करना, इसी रीज़न वो से अभी ही कहाँ आई पे होगा? थी। घर ही पे होगा जहाँ पे आप रह रही हो? रेंट पे रहती हो आप? हाँ। अच्छा, तो जैसे कि अभी हम उसको अभी मतलब वहाँ चल के अभी उसको अगर पीटते पाटते हैं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? आप घर तो आराम से, घर तो मैं अभी भी आपको भेज सकता हूँ। आप फिर वो सब बता देगा, उसने बोला, धमकी दी है मुझे। अच्छा, धमकी दी है। तो आपने पुलिस से हेल्प लेने की कोशिश नहीं की कोई? मैंने उससे बोला था तो उसने कहा। अरे मैडम, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारा प्रशासन हमारे लिए ही बना है, वो हमारी हेल्प ही करता है। तो आप एक बार उससे हेल्प लेने की कोशिश तो करती, आपको बिल्कुल है। और ऐसे लड़के ये जो डरवाते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इनकी हिम्मत कुछ नहीं होती है, केवल ये बस डराते हैं सीधी लड़कियों को। और बाकी अभी मैं आपके साथ चलूँगा और देखता हूँ कि कौन कैसे क्या कर लेता है और किस चीज़ की आपको धमकी दे रहा है। और आपको अब मैं बता दूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? आपको ज़रा से भी किसी भी तरीके की डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझी? टाँके वगैरह भी लगे क्या आपके, कि मतलब नॉर्मल चोट है? ड्रेसिंग कराई थी बस। ड्रेसिंग कराई थी? क्या यार, लोग ऐसा कैसे कर सकते बताओ। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, आप अपने पहले घर चलिए जहाँ पे वो बंदा है, उसके बाद में जो है देखते हैं कि फिर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? और आप मेरी बातों को समझिए ना, क्योंकि जाते जाते अब आपने ऐसी बात बताई है, मेरा बहुत अंदर से दिमाग ख़राब है। बिना मारे उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और दूसरी बात, अगर आप बोलो तो उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। तो आप जैसा मुझे बस अपना से अलग होना है। अलग तो आप हो जाएंगे, वो तो उसके जो है पिताजी भी नहीं रोक सकते हैं आपको, वो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन जिस हिसाब से आपको उसने मारा है, आपके पैसे छीन लेता है, घर नहीं भेजने दे रहा है, तो ये सब हरकतें मुझे बहुत मतलब गुस्सा आ रही है उस पर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सीधे उससे आपको जो है बंद करवा देना चाहिए। एक सीधे ऑनलाइन FIR करती, मैं आपको अब मिला हूँ, नहीं मिला होता फिर भी आपको ये करना चाहिए था। ऑनलाइन एक FIR करती ना, वो अपने आप जो है जेल के पीछे होता। पर क्या बताया जाए, आप इतनी समझदार हो उसके बावजूद। लेकिन फ़िलहाल आप टेंशन मत लो। और कब से बैठी हुई हैं यहाँ पे आप? क्योंकि मैं 1 घंटे से तो मैं आपको देख रहा हूँ, और बाकी पता नहीं आप यहाँ जॉब पे नहीं गई, सुबह से चली आई जॉब पे। जॉब पे भी नहीं गया? अच्छा ठीक है, आप फिर मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कि जो है कितना बड़ा वो है कि मतलब इतनी ज़्यादा जो है जागरूक हो चुका है ये समाज, उसके बावजूद भी ऐसी गंदगी वाली हरकतें कर रहा है। मतलब लड़का किस तरीके का है। आप और मेरे साथ हो, मैं देख ही लूँ चल के पहले।